एक ऐसी जगह जहां एक तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाइयां। एक ऐसा रास्ता जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और एक ऐसी जगह जिसका असली मतलब ही लाशों का ढेर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के मशहूर और रहस्यमयी रोहतांग पास की। आज मैं आपको पूरा रोहतांग पास घुमाऊंगा और यहाँ के कुछ पुराने रहस्य आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रोहतांग पास की ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खूबसूरत जगह के पीछे एक डरावनी कहानी भी छुपी हुई है। आखिर रोहतांग पास का नाम रोहतांग क्यों पड़ा? ये जगह इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है? और अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं रोहतांग पास के हर राज से पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि रोहतांग पास है क्या। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक हाई माउंटेन पास है। ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है। समुद्र तल से लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये पास हिमालय के सबसे फेमस माउंटेन पास में से एक है। जितने टूरिस्ट रोहतांग पास आते हैं उतने टूरिस्ट किसी भी हाई पास पर घूमने नहीं जाते। लेकिन सबसे शॉकिंग बात इसका नाम है। रोहतांग शब्द का मतलब होता है ग्राउंड ऑफ कॉर्पस, यानी लाशों का मैदान। पुराने समय में जब मॉडर्न रोड्स और टनल नहीं थी, तब यहाँ बर्फ के तूफान और लैंडस्लाइड में कई लोगों की जान चली जाती थी। इस वजह से इस जगह को रोहतांग नाम दिया गया। सोचिए, आज जिस जगह पर लोग सेल्फी लेते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, कभी वो मौत का रास्ता हुआ करता था। रोहतांग पास सिर्फ एक रोड नहीं है, ये हिमालय की असली खूबसूरती का गेटवे है। जहां आपको मिलते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन, ग्लेशियर, वाटरफॉल, एडवेंचर एक्टिविटीज और ब्रीथटेकिंग व्यूज। रोहतांग पास से आगे लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख का रास्ता खुलता है। इस वजह से बाइकर्स और रोड ट्रिप लवर्स के लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। एक समय था जब रोहतांग पास के बिना लाहौल स्पीति पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर आया एक इंजीनियरिंग वंडर जिसे अटल टनल नाम दिया गया। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल में से एक है। इस टनल ने मनाली और लाहौल वैली के बीच की दूरी और ट्रैवल टाइम को काफी कम कर दिया। फिर भी टूरिस्ट आज भी रोहतांग पास जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि टनल आपको डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन रोहतांग पास आपको सफर का असली मजा देता है। आप इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह मनाली से आपकी जर्नी शुरू होती है। रोड धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगता है। हर मोड़ पर नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होने लगती है, टेम्परेचर गिरने लगता है और वेदर कब बदल जाए किसी को पता नहीं। एक पल धूप होती है तो अगले ही पल घना फॉग छा जाता है। इस अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से रोहतांग पास को हिमालय के सबसे चैलेंजिंग रूट में से एक माना जाता है। मनाली से रोहतांग पास की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस 50 किलोमीटर के सफर को तय करने के 2 रास्ते हैं। या तो आप पुराने वाले रास्ते से निकल जाइए, यानी गुलाबा होते हुए, या फिर आप अटल टनल होते हुए रोहतांग पास जा सकते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाइए, आपको वहां जाने के लिए एक परमिट की जरूरत होगी, और ये परमिट पैसेंजर्स का नहीं बल्कि गाड़ी का लगता है। बिना परमिट बनवाए आप रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रोहतांग पास पहुँचने के बाद या रोहतांग पास जाते वक्त किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। अगर आप गुलाबा चेक पोस्ट से होते हुए जाते हैं तो गुलाबा चेक पोस्ट पर आपका परमिट चेक होगा। परमिट चेक हो जाने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नज़ारे बदलने लगेंगे और आप पहुँचेंगे रहाला वाटरफॉल। वाटरफॉल बहुत सुंदर है, नज़ारे हर मंथ बदलते हैं इस वाटरफॉल के। अगर आप सर्दियों में आएंगे तो ये वाटरफॉल जमा हुआ मिलेगा। अगर आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। अगर आप जुलाई अगस्त में आते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं मणि। मणि एक छोटा सा स्टॉप पॉइंट है जहाँ चाय और मैगी का अलग ही मजा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। मिडवे पॉइंट भी मणि को बोला जाता है। आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर कुछ खाना पीना कर लेते हैं, लेकिन मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि जितना लाइट आप खाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा रोहतांग पास। वो फायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मणि के बाद आप पहुंचेंगे रोहतांग पास, जहां बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखेंगे।
खूबसूरत रास्ते आप देखेंगे। समुद्र तल से 13,050 फीट हाइट होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी या सीनियर सिटीजन्स को कभी कभी ऑक्सीजन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात, जब आप घुमावदार रास्तों से होते हुए रोहतांग पास पहुंचेंगे तो आपको मोशन सिकनेस भी हो सकती है। अगर लाइट खाना खाएंगे तो सही रहेगा, वरना आपको वोमिटिंग होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। रोहतांग पास में आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ आप स्कीइंग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर एंजॉय कर सकते हैं, ट्यूब स्लाइडिंग में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप घुड़सवारी कर सकते हैं, खच्चर पर घूम सकते हैं, ATV राइड आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये पॉइंट बहुत शानदार है। सच कहूँ तो किसी पैराडाइज से कम नहीं है रोहतांग पास। रॉयल एनफील्ड पर रोहतांग की राइड करना हर बाइकर्स का एक सपना होता है। बहुत बाइकर्स आप यहाँ पर देखेंगे। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ कई जगहों पर बर्फ मिल जाती है। शानदार जगह है, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुकना सही नहीं है। हाई एल्टीट्यूड है तो कभी कभी ब्रीथिंग इश्यू भी यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको रोहतांग पास के कुछ डेंजरस फैक्ट्स भी बता देता हूँ। रोहतांग पास में वेदर कुछ ही मिनट्स में बदल सकता है। बहुत घना फोग यहाँ पर छा जाता है, ऑलमोस्ट विजिबिलिटी को जीरो कर देता है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कई टूरिस्ट को इफेक्ट करती है। कभी कभी हैवी स्नोफॉल भी यहाँ हो जाता है। मई के महीने में भी यहाँ बर्फबारी हो जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, कभी कभी बारिश हो जाती है कि लैंडस्लाइड्स रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में बहुत से टूरिस्ट यहाँ फंस जाते हैं। इसी वजह से ये भारत के सबसे चैलेंजिंग माउंटेन रोड्स में से एक है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत से टूरिस्ट रोहतांग पास में फंस चुके हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ रोहतांग पास पहुँचने के कुछ तरीके। देखिए, अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आना चाहते हैं तो आपको परमिट बनवाना ही पड़ेगा। एक दिन पहले आप परमिट बनवा लीजिए, चाहे तो ऑनलाइन बनवा लीजिए, चाहे तो मनाली पहुंचने के बाद ऑफिस में जाके बनवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ की टैक्सी हायर कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी के चार्जेस हमेशा अप डाउन होते रहते हैं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट उतनी ज़्यादा टैक्सी के चार्जेस बढ़ जाते हैं। एक और तरीका है, आप यहाँ बसेस के थ्रू आ सकते हैं। मनाली रोडवेज बस स्टैंड से रोहतांग पास के लिए बसेस चलती हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 5 बस हैं, जो हर आधे घंटे के गैप पर है। इलेक्ट्रिक बस हैं, आप उनसे भी रोहतांग पास घूमने जा सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे बस पकड़ते हैं तो बस आपको रोहतांग पास लेकर जाएगी, 2 घंटे वहाँ पर रुकेगी, 2 घंटे में आप रोहतांग पास घूम सकते हैं। वापस वो कोकसर होते हुए अटल टनल सोलांग वैली होते हुए मनाली आएगी। ये बस की ट्रिप भी काफ़ी आसान रहती है। सबसे अच्छी बात, बस का किराया मात्र 600 रुपये रहता है एक व्यक्ति का। यानी मनाली से रोहतांग, अटल टनल सभी जगह घूमते हुए आप वापस मनाली आएंगे मात्र 600 रुपये में। लेकिन बस में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों को माउंटेन सिकनेस बस में ज़्यादा होती है और बस का एक फिक्स टाइम है। उस फिक्स टाइम पर आपको सभी जगहों पर पहुंचना होगा। आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा घूमने के लिए, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन मैंने आपको बताया। एक और तरीका है इस टूर को करने का। आप हमसे टूर पैकेज ले सकते हैं, MS व्लॉगर से टूर पैकेज ले सकते हैं। हम आपको पूरा मनाली का टूर पैकेज भी देंगे, साथ में आप चाहे तो रोहतांग पास को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअल टूर भी ले सकते हैं। दिल्ली से दिल्ली तक वोल्वो बस से टूर होगा। लोकल में आप कैब से घूमेंगे, होटल्स में स्टे रहेगा, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड रहेगा। पूरा लोकल टूर आपका पर्सनल कैब से रहेगा। आप चाहें तो रोहतांग पास को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने मनाली टूर में। टूर बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अलावा हम ग्रुप टूर भी प्लान करते हैं। जुलाई अगस्त में तो मनाली के कोई ग्रुप टूर हम नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन सितंबर से हम रेगुलर मनाली के ग्रुप टूर प्लान करेंगे। ग्रुप टूर में आपको बहुत कम बजट में घूमने का मौका मिल जाएगा। अगर रोहतांग पास तब भी ओपन होता है तो हम रोहतांग पास भी इंक्लूड रखते हैं ग्रुप टूर में। बुकिंग करना भी बहुत आसान है। फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंक्वायरी लीजिए, डिटेल लीजिए और अपना मनाली प्लस रोहतांग पास का टूर बुक कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि रोहतांग पास कब खुलता है और कब बंद रहता है। ऑफिशियल डेट रोहतांग पास खुलने की 15 मई है और ऑफिशियल डेट रोहतांग पास को क्लोज होने की 15 नवंबर है। इस बीच में रोहतांग पास खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। कभी कभी 15 नवंबर के बाद भी रोहतांग पास ओपन रहता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा भारी बर्फबारी हो जाने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो रोहतांग पास को बंद कर दिया जाता है। तो ये थी रोहतांग पास की यात्रा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।